आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। झारखंड में एटीएस ने हथियारों की एक बड़ी खेप को जब्त किया है। हथियार तस्करों के एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। हथियारों का जखीरा देखकर हर कोई हैरान है। हथियार तस्करों के बड़े गैंग का पर्दाफाश, हथियारों की सबसे बड़ी खेप जब्त। इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, एक साथ 35 पिस्टल। जी हां, झारखंड एटीएस ने हथियार तस्करों के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। झारखंड एटीएस की टीम को सूचना मिली कि झारखंड में बड़े आपराधिक गिरोह के लिए हथियारों का एक बड़ा कंसाइनमेंट आने वाला है। इसके बाद एटीएस की टीम हथियार तस्करों की टोह में लग गई। एटीएस की टीम ने गुप्त सूचना पर हथियार तस्करों को धर दबोचा। पुलिस ने 35 पिस्टल, 6 मोबाइल और 88,000 से ज्यादा कैश बरामद किए हैं। 4 हथियार तस्कर एटीएस के हत्थे चढ़े हैं। चारों आरोपियों की गिरफ्तारी गया से हुई है। हथियार तस्करों की गिरफ्तारी के बाद यूपी से हथियारों की बिहार और झारखंड में तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। ये ग्रुप न केवल हथियारों की तस्करी करता था, बल्कि आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम देता था। एटीएस झारखंड के द्वारा झारखंड के जो आपराधिक गिरोह है उनको हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का उद्भेदन किया गया है, जिसमें कि 4 अपराधियों की गिरफ्तारी गया से की गई है। ये जो गिरोह था, यह गिरोह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा और फिरोजाबाद क्षेत्र से में सक्रिय था और वहां से हथियार प्राप्त करके वहां से हथियारों की आपूर्ति बिहार में और झारखंड में आपराधिक गिरोहों को किया करता था। इस सिलसिले में 4 लोगों की, रंजन कुमार, चंदन कुमार, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद तौहीद, इनकी गिरफ्तारी एटीएस के द्वारा बिहार पुलिस की सहायता से की गई है और उनके पास से 35 देसी पिस्टल की बरामदगी की गई है। इसके अलावा कैश और मोबाइल फोन जिनका प्रयोग इस गिरोह के द्वारा किया जा रहा था, उसकी भी बरामदगी की गई है। बताया जा रहा है कि हथियार झारखंड में अलग अलग गिरोह को सप्लाई किया जाना था। एटीएस की खुलासे के मुताबिक यूपी के मुबारक अंसारी का गिरोह हथियार की आपूर्ति बिहार के हरेंद्र यादव गैंग और अरमान मलिक गैंग को करता था। फिर हरेंद्र यादव गैंग और अरमान मलिक का गैंग इन हथियारों को झारखंड के अमन साहू गैंग और चतरा के लल्लू खान गैंग को और अन्य आपराधिक गिरोहों को सप्लाई करता था। गिरफ्तार अपराधियों ने लूट और छिनतई की कई वारदातों को भी अंजाम दिया है। पकड़े गए आरोपियों में मोहम्मद तौहीद अली उर्फ राहत इनका सरगना बताया जा रहा है। पूरे अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आई है कि उत्तर प्रदेश का मुबारक अंसारी का एक गिरोह है, जिसके द्वारा हथियार की आपूर्ति बिहार के गया जिले के हरेंद्र यादव गैंग और अरमान मलिक गैंग को की जाती थी और हरेंद्र यादव एवं अरमान मलिक गैंग के द्वारा झारखंड के अमन साहू गैंग, चतरा के लल्लू खान गैंग और अन्य आपराधिक गिरोहों को, अन्य अपराधियों को उनके द्वारा समय समय पर हथियार मुहैया कराया गया है। अवैध हथियारों का जखीरा देख हर कोई हैरान है। गिरफ्त में आए हथियार तस्करों से पुलिस की पूछताछ जारी है। एटीएस की माने तो इनकी गिरफ्तारी के बाद हथियारों की सप्लाई को लेकर कई अहम राज खुल सकते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। इधर कोडरमा में बच्चों के विवाद ने 2 पक्षों के विवाद का रूप ले लिया। मामला कोडरमा थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पांडेडीह का है, जहां 8वीं के छात्र और स्थानीय युवकों के बीच हुई मारपीट और छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले छात्रों के खिलाफ थाने में दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें कोडरमा थाना पुलिस ने मारपीट करने वाले बच्चों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। छेड़छाड़ करने वाले बच्चे और शिक्षक को छोड़ दिया गया है। अब जिस बच्ची के साथ छेड़छाड़ की बात कही जा रही है, उस पक्ष के लोग पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं और एक पक्ष के बच्चों ने विरोध में स्कूल जाना छोड़ दिया है। आपको बताएं कि इस विद्यालय में कुल 330 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इस विवाद के बाद करीब 138 बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। जैसे स्कूल का रोज संचालन था 8 बजे, वैसे संचालन हो रहा था स्कूल का। लगभग 9:45 के लगभग गांव के कुछ लड़के आकर यहाँ पर हमसे बात कर रहे थे और कुछ क्लास 8 के लड़कों को क्लास से निकालकर मारपीट कर रहे थे सर। उसके बाद बात ये हुई कि मैंने अपने विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को फ़ोन किया कि स्कूल में ऐसा घटना घट रही है, आप जल्दी आइए। फिर मैंने मुखिया जी को भी फ़ोन किया
तो उसी दौरान बहुत सारे ग्रामीण भी साथ में आ गए, फिर पुलिस भी आ गई। 10-10:15 बजे का समय था। मैडम फोन की कि बाहरी लड़का कोई आकर के स्कूल के बच्चा को मारपीट कर रहा है। हमने आए तुरंत वहाँ से दौड़ करके यहाँ पे देखे कि वही सही में बच्चा लोग मारपीट हो रहा था। तो विकास जी जो है सो विकास सर हमारे हैं, वो पकड़ के बच्चे सबको रखे हुए थे। तो उसी दरमियान में एक पंचायत भी हो रही थी गांव में, तो वहाँ पे ढेर सारे लोग जमा थे। तो वहाँ से मुखिया जी को भी खबर हुआ, तो बहुत सारे बच्चे लोग आ गए यहाँ पर, लगभग 250-300 के आसपास। तो हम लोग देखे कि बच्चा को खतरा हो सकता था। हम लोग बच्चे को सेफली रखे, उसके बाद प्रशासन को बुलाया, प्रशासन को हम लोग दिए उसको बच्चे को। इधर गुमला पुलिस ने पोस्टरबाजी करने आए 2 नक्सली समर्थक को गिरफ्तार किया है। जीरलाल उरांव और उपेंद्र उरांव को विशुनपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अति नक्सल प्रभावित कुमारी गांव में रविंद्र गंझू के समर्थक पोस्टर चिपकाकर दहशत फैलाने की फिराक में हैं। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। हमारी प्रस्थान किए, वहाँ पर जाकर जिलाल यादव के घर पहुंचे तो जिलाल यादव जिलाल उरांव देखकर उनको भागने ढंग लगा, जिसको घेर कर गिरफ्तार किया गया और उनके जमा तलाशी में उनके पॉकेट से 3 प्रतिबंधित उग्रवादियों का पोस्टर बरामद किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से हर साल 5 लाख नौकरी नहीं बल्कि रोजगार देने के बयान ने राजनीति गरमा दी है। जहां बीजेपी और आजसू ने इस बयान को चुनौती देते हुए चुनावी घोषणा पत्र के साथ चुनावी भाषण की याद दिलाई, वहीं सत्ता पक्ष ने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए रोजगार की बात को सही ठहराया है। में है उनका चुनावी घोषणा पत्र में है कई उनका साक्ष्य और तथ्य है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम 5 लाख नौकरी देने की बात किए थे, रोजगार देने की बात नहीं किए थे। वो तो इसका लिखित प्रमाण भी है, तथ्य है, साक्ष्य है, मुख्यमंत्री जी का बयान है, वीडियो है, वो सारे चीज है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को पूरे इस तरह से मुकरने का कोई मतलब तो नहीं समझ में आ रहा राज्य की जनता को। रोजगार से जोड़ना है, प्रशिक्षण देना है स्किल डेवलपमेंट के तहत। और अब तो 100 अगर जरूरत है कंपनी को सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सामान्य मजदूर, 75 तो स्थानीय लोगों को रखना होगा। तो सरकार का लक्ष्य है, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, रोजगार उपलब्ध कराना। अब वो या तो झारखंड प्रदेश के सारे युवाओं को बेवकूफ समझ रहे हैं, या तो सारे लोगों को झूठे समझ रहे हैं, या झूठा साबित करना चाहते हैं। तो ये आने वाला समय में झारखंड प्रदेश के 3.5 करोड़ जनता समय का इंतजार कर रहा है कि कब वो समय आएगा कि हम अपना दिया हुआ वोट वापस लेकर के इस सरकार को फिर जमींदोज करने का काम करें। 32 तो हर हाल में होगा, और लास्ट नहीं बोले 32 का हम सम्मान करते हैं। हाँ तो फिर क्या सम्मान में क्या, अगर बनेगी तो कोर्ट रद्द कर दी। अरे वो देखिए, कोर्ट रद्द करेगा क्या करेगा वो कोर्ट की बात है, लेकिन 32 बनेगा, निश्चित बनेगा। अब चिंता मत कीजिए। यहाँ के झारखंड के जो झारखंडी आदिवासी मूलवासियों के अनुरूप ही स्थानीय नीति बनेगा और उसमें कोई समझौता नहीं है होगा। और मानसून सत्र में हर हालत में इसको करना ही होगा, और ऐसा नहीं करेगा तो बहुत सारे चीजों को इसको बाद में उसको आपके सामने में इसको रखा जाएगा। क्योंकि अभी रखना सब चीजों को पत्ता खोलना था, लेकिन ये मैं कह दे रहा हूँ कि झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों के अनुरूप में ही स्थानीय नीति को बनाना होगा। खतियान के आधार पर नियोजन न्याय संगत नहीं है। इसका मतलब जनता से जो विश्वास आपने लिया, सत्ता में आने के बाद उससे विश्वासघात किया। हम तो कहेंगे कि जनता को धोखा दिया और आपने विश्वास मत लिया। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बीच आरक्षण के आधार पर प्रमोशन के विधेयक पर मुहर लग गई और इस विधेयक के पास होने के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटे के सरकारी सेवक पदों में वरीयता के हकदार होंगे। हालांकि बीजेपी ने हेमंत सरकार को ओबीसी विरोधी सरकार बताया। बीजेपी ने कहा कि सरकार ओबीसी की गर्दन पर छुरी चलाने की तैयारी कर रही है और बीजेपी ने कहा कि ओबीसी की गर्दन काटकर SC ST को आरक्षण मिले, ये मंजूर नहीं। सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर पूर्ण सरकारी सेवकों को परिणामी वरीयता का विस्तार विधेयक 2022 सर्व समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के भीतर दे। क्योंकि अध्यक्ष, ये एक्ट आने के बाद ऐसा लग रहा है कि ओबीसी के गर्दन पे छुरी चलाने का काम सरकार कर रही है। हम लोगों ने 27% आरक्षण की मांग की, वो सरकार ने नहीं माना।
हम लोगों ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों में ओबीसी को आरक्षण मिले, वो सरकार नहीं मांग रही है। अब हम लोगों का जो एकमात्र जरिया था ओबीसी का कि प्रोन्नति मिलना चाहिए प्रमोशन में कोटे के हिसाब से, वो सरकार इस चीज में कोलैप्स कर दे रही है। समिति में इसको भेजा जाए। मैं इस बात को आपको माननीय सदस्य, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं, ये बिल लाने के उद्देश्य कि झारखंड में लगातार प्रमोशन अटका हुआ था और अभी भी अटका हुआ है। और हम लोग विगत दिनों ने सारे लोगों ने इस बात को भी देखा है कि एक ही समय में 2 आदमी का नियोजन होता है और ST/SC कोटा से किसी का प्रमोशन हो जाता है और 2 साल 1.5 साल के बाद और दूसरे सामान्य कोटि का और दूसरे कोटि का लोग का भी जो एम्प्लॉई है उसका भी प्रमोशन होता है। लेकिन ये बात ये तय नहीं है कि वो सीनियरिटी कौन रहेगा। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल की परंपरा समाप्त हो गई है। स्पीकर ने 14 मार्च तक नियम समिति की अनुशंसा पर विधायकों से संशोधन प्रस्ताव मांगा था। कई विधायकों ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को विलोपित नहीं करने का प्रस्ताव दिया। विधायक दीपक बरुआ ने समिति की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा और इस रिपोर्ट के पारित होने के बाद अब झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं होगा। विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 304(2) की तीसरी पंक्ति में शून्यकाल की 15 सूचनाओं के स्थान पर 25 सूचना प्रतिस्थापित किया जाए। 2. झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 52 को विलोपित किया जाए। 3. झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 34(3) की तीसरी पंक्ति में अंकित शब्द अधिक से अधिक को विलोपित किया जाए। 1932 खतियान स्थानीय नियोजन नीति और धनबाद में युवती की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत को लेकर बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी विधायक ने सरकार पर जनता को रोजगार को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया है। पत्र में भी उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र में भी दिया था कि हम 1932 का खतियान लागू करेंगे, तो आखिर करने में क्या प्रॉब्लम है, ये तो जनता के बीच में तो रखना चाहिए उनको। ये कोर्ट क्या करे नहीं करे ये अपने से ही जान जाए, ये तो गलत बात है ना। हो रहा है कि सरकार में किसी प्रकार का समन्वय नहीं है, उन लोगों में एक विचारधारा से नहीं है, अलग अलग सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए ये सरकार बनी है और चारों तरफ लूट मचा हुआ है। कोयला हो, बालू हो, लोहा हो, सारा जगहों पर लूट मचा हुआ है। बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने सदन में कल्याण विभाग में मनमानी का मामला उठाया। वहीं बीजेपी के नवीन जायसवाल ने कहा कि विधायक अनुशंसा जरूर करते हैं लेकिन प्राथमिकता के आधार पर उनकी सूची के तहत काम नहीं होता। इधर सीपी सिंह ने भी अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया, जिसके जवाब में मंत्री चंपई सोरेन ने विभाग का काम जारी रहने की बात कही। केवल सरकार के तरफ से एक स्पष्ट पत्र जाए महोदय, आप डीसी को फंड दे देते हैं, एक पत्र भेज दीजिए कि बगैर माननीय विधायकों के अनुशंसा से ये काम नहीं हो। सुझाव है कि जो विधायक प्राथमिकता के आधार पर 1 नंबर से 5 नंबर 10 नंबर तक लिखे, आप ऊपर से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो सीरियल वाइज है, जितना कोटा है, मान लीजिए 50 लाख है, मान लीजिए 10 ही लाख है, 10 लाख तक का हम लोग का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में प्रदीप जी अनुशंसा के आधार पर अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो प्राथमिकता के आधार पर, चाहे मसना हो, हरगड़ी हो, चाहे सरना स्थल हो, प्रार्थना भवन हो, जो भी नाम है उसका निर्माण हो, इसमें आपको करने में क्या आपत्ति है? जो बार बार बोल रहे हैं स्पष्ट है। और ये पूरा राज्य के अंदर में खाली शेड्यूल एरिया का जिला है, ये भी नॉन शेड्यूल एरिया भी काम शुरू हो गया है, ताकि सब इलाका में धनकुड़िया सरना मसना सारा सुरक्षित हो और उसमें भी बड़ा अच्छा जहां सरना स्थल उसका सुंदरीकरण भी किया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्वस्थ विद्यालय स्वस्थ बच्चे अभियान 2022 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधानसभा के मुख्य द्वार से स्वच्छता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर जिलों के लिए रवाना किया गया। गाड़ी में पेयजल और शौचालय की व्यवस्था की गई। 5 प्रमंडलों के लिए स्वच्छता जागरूकता रथ को भी रवाना किया गया। व्यवस्था दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। स्कूल में जो खामियां, जैसे लोग कहते थे कि पानी नहीं है,
आपका शौचालय ठीक नहीं है, ब्लैक बोर्ड ठीक नहीं है, उसका हर स्कूल में एक गाड़ी जाएगा और देगा। जहां कमी होगा ये सरकार का रिपोर्ट करेगा, सरकार उसमें गंभीरतापूर्वक लेगा। रांची के सुखदेव नगर में रोहित की हत्या का खुलासा हो गया। खून और मेडिकल सुविधा उपलब्ध करा पैसों की कमाई कर नशा करने वाले युवकों ने ही रोहित की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के देवी मंडक रोड में हुई थी। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोचा है। रोहित को गोली मारने में सौरभ और गौरव शामिल थे, जबकि उनके साथ विवेक भी इस वारदात में शामिल था। बताया जा रहा है कि महज 5,000 रुपयों को लेकर सौरभ और रोहित के बीच विवाद हो रहा था और इसी बीच गौरव ने पिस्टल निकाली और रोहित को गोली मार दी। एक मतलब बहुत बड़े पैमाने पर इसकी सर्च किया गया। इन्वेस्टिगेशन के उपरांत इस कांड के जो 2 मुख्य अभियुक्त हैं गौरव और सौरभ और तीसरा विवेक, जो कहीं न कहीं इसको सपोर्ट कर रहा था, इन तीनों की अरेस्टिंग हुई है और इसके पास से घटना में प्रयुक्त पिस्टल, मोबाइल और बाइक की बरामदगी हुई है। घटना का सारांश जो पीछे के अभी जो कुछ सामने फैक्ट आए हैं उसमें पैसे को लेन देन को लेकर आपस में इश्यू हुआ था, विवाद हुआ था। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में 70 साल के बुजुर्ग महिला मालंबिका सिंह सिन्हा हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से पुलिस ने लूटे गए मोबाइल और हत्या में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद किया है। हत्या के पीछे जो वजह सामने आई उसके मुताबिक लूटपाट के इरादे से आरोपी घर में पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। गिरफ्त में आए औरंगजेब और जफर के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जबकि नौशाद नाम के आरोपी पर इन दोनों आरोपियों को छिपाने के साथ साक्ष्य मिटाने का भी आरोप है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के